माय नेम इज़ मोहम्मद अफज़ार असलम। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम थोड़ा सा और उसमें कह लें कि नेक्स्ट जो उसके बेसिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो यहाँ हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स ले ली पीएचपी की। तो इसके अंदर हम कोड लिखते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम, उसमें नेम स्टोर करवाया, जिसमें मैंने अफज़ार हसन स्टोर करवाया। उसके बाद उसे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट हम इको की हेल्प से करवाते हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो ये हम नेम सिंपली डिस्प्ले करवा रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल एक ले लिया 1, जिसमें 20 स्टोर करवाया। उसके बाद एक और वेरिएबल ले लिया 2, जिसमें हमने 30 स्टोर करवा दिया। फिर उसके बाद हमने लिखा इको डबल कोट्स में लिखा है लेस और ग्रेटर सिंबल में BR। तो ये HTML का टैग होता है जो कि एक नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो ये एक नेक्स्ट लाइन जो है उसे बना देगा, और जो रिज़ल्ट है वो मतलब एक साथ नहीं लिखा जाएगा, सेकंड लाइन पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिखा रिज़ल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया। और लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो वेरिएबल होते हैं वो डॉलर सिंबल से ही बनते हैं, डॉलर साइन फर्स्ट पे लिखना होता है। तो हमने एक वेरिएबल लिया रिज़ल्ट, और उसे इज इक्वल लिख दिया $1 प्लस $2। हम यानी कि ऐड करवा रहे हैं $1 को और $2 को, यानी दोनों वेरिएबल्स को ऐड करवा रहे हैं। और जो रिज़ल्ट है इनका इस रिज़ल्ट वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो उसके बाद हमने लिखा इको। फिर हमने स्ट्रिंग में लिखा रिज़ल्ट ऑफ एडिशन का जो रिज़ल्ट है, और यहाँ लिखा है इक्वल। और इस स्ट्रिंग में हमने लिख दिया। स्ट्रिंग में लिखने से लाइक हम उसके साथ ये एज इट इज़ प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन ये जो डॉट वाला होता है, ये लिखना ज़रूरी है। अगर डॉट नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, तो डॉट लिखना ज़रूरी है। तो उसके साथ हमने डॉट लिख के हमने $साइन रिज़ल्ट लिख दिया। तो अभी क्या होगा, इसकी आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमने ब्राउज़र पे आ जाना है। तो इस फाइल का नेम है lecture2.php। तो उसके लिए हम ब्राउज़र पे आएंगे, और ये हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ब्राउज़र पे आके लोकल होस्ट, और यहाँ लगाएंगे स्लैश, फिर लिखेंगे वेब वर्क, जो हमने वो फोल्डर बनाया था। तो वहाँ नेम कुछ और था, मैंने बस उस फोल्डर का नेम चेंज किया और लिख दिया है वेब वर्क। हमने लिखा है वेब वर्क, और वेब वर्क के साथ हमने जो फाइल का नेम है, लाइक वो उस फाइल का नेम है lecture2.php। हमने ये लिख देना और इंटर कर देना है। तो ये हमारी आउटपुट है। रिजल्ट वो एज इट इज़ शो हो रहा है। पहले जो हमने नेम डिस्प्ले करवाया था वो, और उसके साथ ये रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल एट 50 ये आ रहा है। तो ये हमने सिंपली वेरिएबल को ऐड किया है, मतलब दो वैल्यूज़ को सम किया हमें, इन दो वैल्यूज़ को हमने सम किया। उसके बाद अब हम देखेंगे, लाइक मैंने ये नेक्स्ट एक फाइल में ये वर्क किया। इसमें क्या किया हमने, ये वेरिएबल ले लिया नेम, और उसमें मैंने नेम स्टोर करा दिया। ये फादर नेम के नाम से वेरिएबल बनाया, इसमें फादर नेम स्टोर करवा दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर का वेरिएबल बना के उसमें फ़ोन नंबर स्टोर करवा दिया। और जो एड्रेस वाला उसमें लिख दिया हेयर विल बी माई एड्रेस, हम यहाँ पे एड्रेस स्टोर करवाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने इको की हेल्प से उन्हें डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन हमने हर दफ़ा इको के नीचे ये HTML का वो नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन वाला जो है टैग, ये ज़रूर लिखा है, ताकि एक मतलब नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए हमारी आउटपुट। तो ये सिंपल वर्क किया हमने, और यहाँ पे हमने टैग क्लोज कर दिया। याद रखिएगा कि ये HTML का जो आई मीन जो PHP का ये जो टैग्स हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, तो इनमें ही हम लिखते हैं कोड को। तो एक सिंपल कोड है। तो अभी इसकी फाइल का नाम है CB। तो अभी हम आएंगे ब्राउज़र में, और जस्ट यहाँ आके ये जो lecture2 है, हम lecture2 की जगह CV लिख देंगे, CV, और इंटर कर देंगे। तो ये आ गया, तो ये डिस्प्ले हो गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
इसके बाद हमने एक न्यू फाइल बनाई ग्रेडिंग के नाम से। तो अब हम इसमें जो हमने पहले भी पढ़ी होंगी इफ़ एल्स कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो हम वो वाली उन्हें देखेंगे कि वो कैसे PHP में बनाते हैं। तो ये हमने टैग्स ओपन किए, इसमें एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स, उसमें मार्क्स 75 कर दिए, और फिर हमने इफ़ कंडीशन लिखी और उसमें लिखा इफ़ मार्क्स डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल 90, तो वेरिएबल बनाया ग्रेड, सो ग्रेड इक्वल होगा A+ की। तो इसी तरह एल्सिफ यानी अगर हम एक ही चीज़ को मल्टीपल दफ़ा करवाना हो, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये हो जाए, ये हो जाए, ये नहीं हो रही तो ये हो जाए, और अगर ये तीनों नहीं हो रही तो एल्स हो जाएगा। तो इफ़ एल्स इसे इफ़ एल्स इफ़ कहते हैं। तो इसमें हमने पहले में इफ़ में हमने 90 करवाया, फिर एल्स इफ़ में हमने क्या किया, कहा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 80 है तो बी ग्रेड प्रिंट करवा दे। यहाँ पे हमने ग्रेड डॉलर ग्रेड बी कर दिया यानी कि वेरिएबल बी बना दिया। बी डिस्प्ले करवा देगा अगर रिजल्ट 80 आता है या 80 से ज़्यादा आता है। तो उसके बाद एल्जिफ किया, एल्जिफ फिर से उसे हमने कहा कि मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल 70 हो तो सी डिस्प्ले करवा दे, और एल्स अगर ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो हाँ एल्स वाला पार्ट रन होगा, और इसमें क्या होगा, डॉलर ग्रेड इज इक्वल एफ, तो ये एफ यानी फेल वाला डिस्प्ले करवा देगा। तो हमने ये लूप यहाँ ये ब्रैकेट्स लिखते होते हैं ब्रैकेट्स, तो ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग है। तो ये इस करली ब्रैकेट में ये लिखते हैं लूप का में कोड सारा। तो उसके बाद ब्रैकेट से बाहर आके हमने इको ग्रेड यानी ग्रेड को हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो इसकी आउटपुट, इसका नेम ग्रेडिंग है, तो अब इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हमने CV की जगह पे ग्रेडिंग सिंपली लिख देना है और कुछ नहीं करना डी। अब इंटर करेंगे, ये देखें C आ रहा है। क्यों C आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे 75 है। तो 75 का ये देखें, 75 का ये अगर रिजल्ट 70 या 70 से बड़ा तो C आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसे चेंज करके लिखते हैं 60, अगर हम 60 लिखते हैं कंट्रोल से इसे सेव करना, फिर अगर अब हम आके देखते हैं तो इसे रिफ्रेश करें तो ये फेल आ जाएगा, F आ जाएगा। तो इसका मतलब है फेल, क्योंकि 60 जो है लाइक अगर हमने कहा कि अगर 70 तक 70 या 70 से बड़ा तो वो C कराएगा, अदरवाइज F हो जाएगा। इट्स मीन छोटा है 70 से, तो ये इसलिए F आ गया। तो ये है इफ एल्स इन PHP। तो उसके बाद अब हम लास्ट पे देख लेते हैं लूप्स, कि इसमें लूप्स कैसे वर्क करती हैं। तो लाइक ये हमने कोड लिखा है, और इस कोड में हमने क्या किया है, टेबल बनाया है, टेबल वेरिएबल, और उसमें 7 वैल्यू दे दी है, यानी कि हम टेबल बनाना चाह रहे हैं और 7 का टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो हमारा मेन वर्क ये है, और हमने एक नंबर ले लिया नो इज इक्वल 1। सो अब हमने एक वाई लूप लगाई। वाई लूप में क्या किया, हमने कहा $साइन नंबर, अगर नंबर लेस देन इक्वल 10 है, अगर नंबर जो है 10 से छोटा है तो ये लाइन प्रिंट कर दो। तो इस लाइन में क्या हो रहा है, इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, $नंबर डॉट 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 लिख के हमने स्टार जो है, स्टार को एज हमने स्ट्रिंग में एज इट इज डिस्प्ले करवाना है, और फिर डॉट $टेबल, यानी कि टेबल में जो वैल्यू है वो एज इट इज 77 आती रहेगी, और स्ट्रिंग में इक्वल लिख दिया, और एज इट इज इक्वल साइन आएगा, और फिर डॉट डॉलर फिर फिर ये ऑपरेशन लगेगा, डॉट नो मल्टीप्लाई बाय $टेबल, यानी कि नंबर, यानी कि ये वाला नंबर 1 और नंबर 7 मल्टीप्लाई होगा। और फिर हमने क्या किया, इको BR, हमने वही HTML टैग लिखा एक एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, यानी कि जो भी रिजल्ट प्रिंट हो वो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे आता रहे, और फिर हम यहाँ नंबर को प्लस प्लस कर रहे हैं, यानी कि नंबर में एक एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, ये यहाँ पे 1 है, तो पहली आइट्रेशन में इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये से छोटा है तो डिस्प्ले हो जाएगा, मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई होगा, और 10 मतलब 7 इससे छोटा है तो 1 से 7 मल्टीप्लाई होके 7 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस प्लस की वजह से, यहाँ फिर प्लस प्लस की वजह से वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा।
तो फिर इसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर 14 आ जाएगी। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से वर्क करेगा। तो अब इसकी हम आउटपुट जो है वो देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। इस फाइल का नाम है लूप। तो अभी हम यहाँ ग्रेडिंग का जस्ट लूप लिख लेंगे। लूप लिख लिया, आप इंटर करेंगे तो ये देखिए 7 का टेबल आ गया। अब आप अगर चाहें तो यहाँ पे 7 की या कुछ और लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया और इसे कंट्रोलर से सेव किया। और अब ये ब्राउज़र में आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें 9 का टेबल प्रिंट हो गया। तो ये हम बेसिक्स ऑफ PHP। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।